Praise the Lord, Hallelujah. It's great day. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज का दिन उसने बनाया है कि हम उसमें आनंदित हों, और ये बहुत अच्छा दिन है आज, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है और एक नया दिन दिया है कि हम इसमें जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। Once again I welcome you to study the word of God and meditate over it and bless his holy name, for he is good, और वो सदैव भला है। परमेश्वर का जो वचन जो मैंने लिया है आज पोर्शन, वो रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 1 से 3 वचन तक है। यहां पर लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। पहली चीज यहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर का सेवक पौलुस रोमियो की कलीसिया को बता रहा है कि जो हम बलवान हैं उनको चाहिए कि अपनी शक्ति को निर्बल लोगों की निर्बलताओं को सहने में खर्च करें। ये एक डिफरेंट टीचिंग है। बलवानों को चाहिए, हम जो बलवान हैं, देखिए जो बलवान जो शब्द है यहां पर शक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रेंथ। हम लोग जो शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, हमें अपनी शक्ति और ताकत को कहां इस्तेमाल करना है। हम सब देखते हैं इस दुनिया में लोग अपनी शक्ति को कहां इस्तेमाल करते हैं। हर एक का अपना अलग नजरिया है, अपना अलग अपनी ताकत है, और वो सदैव दूसरे को नीचा करने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हम कुश्ती को देखते हैं। आई डोंट क्रिटिसाइज कुश्ती, मैं कुश्ती को जो है की आलोचना नहीं कर रहा हूं, परंतु जो पहलवान है वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके दूसरे पहलवान की शक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और अपने आप को अच्छा और दूसरे को भ्रष्ट दिखाने की कोशिश करती है, बुरा बताने की कोशिश करती है। सो एवरीवेयर वी सी, जहां भी हम देखते हैं, सदैव हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी ताकत को सदैव उसमें लगा देते हैं कि हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, हमारी जो बुद्धि की ताकत है, हमारी जो शारीरिक ताकत है, हम जिस क्षेत्र में ताकतवर होते हैं, चाहे शारीरिक क्षेत्र में अगर ताकतवर हैं तो दूसरे को
हराने की कोशिश करते हैं। शरीर में अगर हम बुद्धि में ताकतवर हैं तो हम बुद्धि से दूसरे को मूर्ख और बेवकूफ बताने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बुद्धिमान बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा है वो ये है कि हम अपनी शक्ति को कहां इस्तेमाल करें। यहां पर लिखा है, बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहने के लिए। तो बलवान और शक्तिशाली व्यक्तियों को कहां पर इस्तेमाल करना है अपनी शक्ति को। यीशु मसीह कहता है उनकी शक्ति को, उनके जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, उनकी निर्बलताओं और कमजोरी को सहने में इस्तेमाल करें। हम कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं कई लोगों से, क्योंकि कई लोग हमारी बुद्धि के बराबर नहीं है, कई लोग हमारी समझ के बराबर नहीं है, कई लोग हमारे जैसे तेज नहीं है कि कोई भी काम करने में, सो हम हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जो लोग जो बलवान हैं वो निर्बल लोगों की निर्बलताओं को सहें, बियर विद देम, उनको सहे, उनको समझें, ताकि उनको भी हम लोग उनके स्थान से ऊपर उठा करके ले आए। क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए किया है। यीशु मसीह का वचन बताता है कि परमेश्वर हम लोगों को, जो हम लोग मूर्ख थे, बेवकूफ थे, परमेश्वर ने हम मूर्खों को चुना, परमेश्वर ने हम बेवकूफों को चुना, परमेश्वर ने हम निर्धन लोगों को चुना, ताकि वो हमें धनवान करे, ताकि हमें बुद्धिमान करे, ताकि वो हमें समझदार बनाए। उन लोगों को भी हमें, जो मूर्ख हैं, जो बुद्धि में कमजोर हैं, जो शक्ति में कमजोर हैं, उनको भी हम लोगों को लेकर के आना है। क्योंकि परमेश्वर है जो हम लोगों को घूरे पर से उठा करके खड़ा करता है। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर हम लोगों को घूरे पर से उठा करके खड़ा करता है। दाऊद से बेहतर और कोई नहीं जानता है। परमेश्वर ने दाऊद को घूरे पर से उठा करके खड़ा किया। वो भेड़ों के पीछे पीछे चलने से निकाल करके ले आया और उसको राजा बना दिया। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं प्रभु के वचन में, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। दूसरे वचन में, पहले ही वचन में, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। यीशु मसीह ने हम लोगों को एक आदर्श दिया है कि हम लोगों को अपने आप को संतुष्ट नहीं करना है। The Lord has called us not to gratify ourselves. अपने आप को संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, परंतु अपने भाई की भलाई को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कई बार हम लोग बहुत ही सेल्फ हो जाते हैं, अपने आप को सेल्फिश में इतना गिर जाते हैं कभी कभी कि बहुत ही नीचे तक गिर जाते हैं।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपनी भलाई के लिए कोई काम न करें। यीशु मसीह हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वो परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर के समान था, परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में था। He is the second person of Godhead, but he came down on earth. वो इस पृथ्वी में आ गया और अपने आप को शून्य कर दिया और उसने मनुष्यों का स्वरूप लेकर के दूसरों की सेवा की। यीशु मसीह ने अब दास का स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपने 12 चेलों के पैर धोए और यीशु मसीह ने कहा, तुमने क्या देखा? मैं मास्टर और गुरु होकर के, स्वामी होकर के यदि तुम्हारे पैर धोता हूं तो तुम भी एक दूसरे की ऐसे ही सेवा करना है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है और मेरे प्रियो, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 16 वचन, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। मेरे प्रियो, जानते हैं कई विश्वासी लोग बीमार बने रहते हैं, कई विश्वासी लोग परेशान बने रहते हैं, निराश बने रहते हैं। बहुत कुछ है उनके पास है, लेकिन तब भी उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना स्वार्थ है, उनके मन में इतना स्वार्थ रहता है कि वो सदैव दूसरे को पर अपने ही भलाई के लिए सोचते रहते हैं। इसलिए यहां पर याकूब कहता है, दूसरे यदि हमने किसी के साथ कोई बुराई की है और हमारा सेल्फिश मोटिव रहा है, स्वार्थपन रहा है, तो प्रभु का वचन कहता है तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें हर एक विश्वासी को एक दूसरे के लिए पापों को मानना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें चंगा कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह का अद्भुत वचन है, यीशु मसीह की अद्भुत प्रतिज्ञा है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं, दूसरे के भलाई के लिए काम करते हैं, तो प्रभु हमें ही आशीष देता है, हमें चंगा करता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमारी समस्याओं को दूर करता है। क्योंकि यीशु मसीह पहला आदर्श है। उसने आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहा दिया है। उसने आपके लिए, मेरे लिए अपना कोड़ा खाए हैं, निंदा सही, अपमान सहा है, ताकि हमारा उद्धार हो। मेरे प्रियो, उसने अपने आप को नहीं सोचा, अपने आप को नहीं बचाया, अपने आप को संतुष्ट नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर ताकि मैं अपने भाई की भलाई के लिए काम कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं तेरा सेवक यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं अपने सभी विश्वासियों के लिए और उन दूर दूर के तमाम विश्वासियों के लिए। प्रभु जो तेरा वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ा दे, हर एक को स्पर्श कर। और प्रभु तू अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा। और परमेश्वर, यदि किसी ने सेल्फिश मोटिव के साथ कुछ भी किया है, उनके पापों को क्षमा कर और प्रभु उनको भला चंगा कर, उनको छू करके चंगा कर, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर। और हर एक पाप की दुष्ट आत्मा, हर एक बुराई की दुष्ट आत्मा,
हर एक स्वार्थ की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। प्यारे पिता, प्रभु हमारे लोगों को आजाद कर, जितने तेरे वचन सुन रहे हैं उन सबको स्वतंत्र कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु। हर एक विश्वासी को जो तेरा वचन सुन रहे हैं, और ये विश्वासी नहीं लेकिन तेरा वचन सुन रहे हैं, उन सबको प्रभु स्पर्श कर और आशीष दे और छू करके चंगा कर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, एंजॉय विद इट।